नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रवि पी तिवारी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है गौरव निरंजन और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन क्लास में। लगातार मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं और यूपी स्पेशल को आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से आपका शुक्रिया। यूपी स्पेशल जो क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है रात में, वो ज्यों के त्यों चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब आपका हॉलीडे है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज और कल। यानी आज भी एक क्लास आपको मिलेगी और कल भी आपको एक क्लास मिलेगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें मैं कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जो क्रमबद्ध श्रृंखला चल रही है लाइव, उसको हम लाइव में ही रखेंगे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्म में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और आंसर कीजिएगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस त्योहार को, रंगों के त्योहार को आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा, है ना। रंग हमारे जीवन में संचार करते हैं नई चीजों का, है ना। हम लोगों को वास्तविक जीवन की एक जो वास्तविक जीवन का एक चलचित्र है उसे वाकिफ कराते हैं। और त्योहार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे लिए नई ऊर्जा लाते हैं। साथ ही साथ हमें यही भी पता चलता है कि जीवन को जीने के कई सारे आयाम हो सकते हैं, है ना। चलिएगा, मैं प्रारंभ करता हूं अपनी क्लास को। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया। इन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं। आइएगा, तो आपकी स्क्रीन पर मैं पहला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। देखिए, सोचिए, समझिएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सोचिए, समझिए और इस प्रश्न के लिए क्या कीजिएगा, इस प्रश्न के लिए फिर आंसर कीजिएगा। चलिए, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। बताइएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है कहां पर। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कहां की गई है। आगरा जनपद में, फिरोजाबाद जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में या मथुरा जनपद में। बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ नवीन हवाई अड्डे बनाए गए हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो नवीन हवाई अड्डे बनाए गए हैं उसमें एक याद रखना है आपको, क्या, अयोध्या हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डे को पहले पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जा रहा था। अभी हलचल ये है कि इसका नाम वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाएगा, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप नॉर्मली अयोध्या हवाई अड्डा याद रखिएगा, अयोध्या, अयोध्या हवाई अड्डा। अभी आप याद रखिएगा अयोध्या हवाई अड्डा, इसको ऐसे याद रखिएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर, कुशीनगर में बनाया जाएगा ये, कुशीनगर हवाई अड्डा। तो इसका नाम याद रखिएगा, कुशीनगर हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डा। और एक याद आपको रखना है, ताज हवाई अड्डा। इस तीनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ताज हवाई अड्डा, ताज हवाई अड्डा। और याद आपको बेटा जी ये रखना है कि तीनों ही कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये तीनों ही हवाई अड्डे कैसे हैं, ये तीनों ही याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। जो ताज हवाई अड्डा है ये कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। एक स्थान है जेबर, जेबर गौतम बुद्ध नगर, जेवर गौतम बुद्ध नगर में इसको स्थापित किया गया है, गौतम बुद्ध नगर, जेवर गौतम बुद्ध नगर में। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये पहला प्रश्न है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा, चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। आइएगा, एक के बाद आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 लेकर आ रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 2 ये है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहां की गई है। उत्तर प्रदेश में खेलगांव की स्थापना कहां की गई, पहला खेलगांव। उत्तर प्रदेश में खेलगांव की स्थापना कहां पर की गई है, पहले खेलगांव की। प्रथम भी लिखा, ये भी देखिएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेलगांव कहां स्थापित किया गया, या उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव की स्थापना कहां की गई। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में पहले खेलगांव की स्थापना कहां की गई है, आगरा में की गई है। आगरा के साथ साथ प्रयागराज यानी इलाहाबाद में भी खेलगांव है, खेलगांव, खेलगांव की स्थापना की गई। खेलगांव पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 के लिए सही आंसर हो जाएगा आगरा में। प्रश्न नंबर 2 के लिए सही आंसर हो जाएगा आगरा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम खेलगांव कहाँ है, आगरा में, ठीक है। आइएगा 2 के बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ। किसान मित्र योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को
तकनीकी शिक्षा देने के लिए, साथ ही साथ कृषि में हो रहे नवीन परिवर्तनों को समझने के लिए किसान मित्र योजना शुरू की गई, जिसमें जिला पंचायत स्तर पर और खंड शिक्षा स्तर पर, है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तरों में जो पंचायत होती है, पंचायत स्तर पर एक मित्र की स्थापना की गई। एक मित्र मतलब क्या है कि एक सदस्य को वहां पर तैनात किया गया था और उस सदस्य क्या कर रहा था, उस पंचायत क्षेत्र में आने वाले जितने भी किसान हैं, जितने भी गांव हैं, उन सभी को तकनीकी शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में जो भी नए नए आयाम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना था। तो इसको आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना किस लिए थी? जो कृषि से संबंधित तकनीकी ज्ञान देने के लिए किसानों को, और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में होने वाले नए परिवर्तनों के बारे में किसानों को समझा सके। ठीक है, तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? 18 जून 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बोलिएगा। क्लियर हो गई हो मेरी बात? तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आइएगा प्रश्न नंबर 3 के बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 4। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उसमें समाविष्ट जिला है। मतलब कर्मा किस क्षेत्र का नृत्य है और इससे संबंधित जिला बताना है। कर्मा, है ना। कई सारी मान्यताएं ये हैं कि ये जनजातियों का त्योहार है, जनजातियों का एक लोक नृत्य है, और इस लोक नृत्य में जनजातियां क्या करती हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती हैं, हवन करती हैं, है ना, आग जलाती हैं, हवन करती हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य करती हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो कर्मा एक नृत्य है, ठीक ना। कर्मा बहुत सस्पेंस वाला रहता है, लोक नृत्य भी है ये। ठीक है, तो लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है और याद रखिएगा जनजातियों का लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है सोनभद्र, और कर्मा जो है वो सोनभद्र से ही संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनभद्र से संबंधित है कर्मा। ठीक है, आइएगा प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं, इसे गोविंद वल्लभ पंत झील के नाम से भी जानते हैं। आप इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहिएगा, या आप इसे क्या कहिएगा? गोविंद वल्लभ पंत झील भी कह सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कह सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत झील के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, संपूर्ण भारत देश की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। तो भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, कहाँ की? भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछी जाए तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत जी को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी है। स्वतंत्र भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री महोदय का नाम गोविंद वल्लभ पंत जी है, और इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय की स्थापना की गई। ये मानव निर्मित जो झील है, मानव निर्मित को ही हम कृत्रिम बोलते हैं। तो चाहे हम भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का है, चाहे हम भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का, एक ही बात है। कहां पर निर्मित है? सोन नदी प्रवाहित होती है, सोन नदी की सहायक, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर निर्मित है। इसको भी आपको क्या करना है? इसको भी आपको याद रखना है। कहां पर बहती है नदियां? तो ये नदी सोनभद्र जनपद में बहती है। कहां पर बहती हैं? सोनभद्र जनपद में बहती हैं। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी बेटा जी आपको याद रखना है। बोलिएगा, क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बताइए,
उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में या फिर उन्नाव जनपद में? कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार? तो याद रखना कि जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है ना बेटा, जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है ना, इसको याद रखिएगा, ये नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। और ये जो शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, उन्नाव जनपद में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, उन्नाव जनपद में है। कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा गोंडा में कौन सा पश्चिम बिहार है और रायबरेली में कौन सा है? तो रायबरेली में तो आप सभी जानते हैं समस्तीपुर पश्चिम बिहार है। रायबरेली में कौन है? समस्तीपुर पश्चिम बिहार है। कमेंट करके बता देना वीडियो में मुझे कमेंट करके बता देना कि गोंडा में कौन सा पश्चिम बिहार स्थित है। गोंडा में कौन सा पश्चिम बिहार स्थित है, ये मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो 6 के लिए सही आंसर हो जाएगा उन्नाव जनपद। और ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना है कि जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार हो गया। अच्छा, एक बात और, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार अलग है और शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क अलग है ना। अगर आपसे पूछ ले शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क पूछ ले अगर आपसे, पार्क, तो याद रखना शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, इसी को कंपनी गार्डन कहते हैं, इसी को कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं। और इसी का नाम है अल्फ्रेड पार्क। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है अल्फ्रेड पार्क। और ये कहाँ है? जहां पर मैं हूं अभी, जहां से मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रयागराज, है ना। जहां पर आपका ये संस्थान है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर, है ना, जीटी रोड पर है। चलिएगा, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका उन्नाव जनपद में। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 7। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय हैं, पढ़ाऊंगा मैं जब आपको उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में समझाऊंगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में समझाऊंगा, तो उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के जो आप कह सकते हैं नक्षत्रशालाएं हैं, उत्तर प्रदेश के बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये सभी कहाँ के टॉपिक हैं? ये सभी टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के। किसके हैं? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के। तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा या वाराणसी? तो प्रयागराज में कई बार पूछा गया, प्रयागराज में आप याद रखना, प्रयागराज में भी संग्रहालय है, प्रयागराज में भी संग्रहालय है जिसका नाम प्रयागराज संग्रहालय है, इलाहाबाद संग्रहालय, है ना। तो कंपनी गार्डन यानी आजाद पार्क में, कंपनी गार्डन में ही, कंपनी गार्डन में इलाहाबाद संग्रहालय स्थित है। कहाँ, कौन सा है? इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय है, इसको आपको याद रखना, कंपनी गार्डन में ही इलाहाबाद संग्रहालय, याद रखिएगा। और प्रयागराज में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयाग संगीत समिति कहाँ पर स्थित है? प्रयाग संगीत समिति कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कंपनी गार्डन का जो मुख्य गेट है उससे सिविल लाइंस हनुमान मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्रयाग संगीत समिति देखने को मिल जाएगी, और वहीं पर आपको हिंदुस्तान एकेडमी देखने को मिल जाएगी, बहुत बार पूछे गए, है ना। तो अगर आपसे प्रयाग संगीत समिति पूछ ले बेटा, तो नाम में ही पता चल जा रहा है प्रयाग संगीत समिति। तो प्रयाग संगीत समिति जो है, प्रयाग संगीत समिति जो है, ये प्रयागराज में है। और यहीं पर याद रख लेना आप, यहीं पर हिंदुस्तान, यहीं पर याद रख लेना हिंदुस्तान एकेडमी है, यहीं पर याद रख लेना कौन सी एकेडमी है? हिंदुस्तान एकेडमी भी यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है वाराणसी। मथुरा में याद रखिएगा कुषाण वंश, कुषाण कालीन सभ्यता का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। कुषाण कालीन संस्कृति के दर्शन आपको मथुरा राजकीय संग्रहालय में होंगे। तो कुषाण कालीन संस्कृति से संबंधित एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? मथुरा संग्रहालय। तो याद रखना है कुषाण कालीन संस्कृति से संबंधित, कुषाण कालीन संस्कृति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित
एकमात्र संग्रहालय, एकमात्र संग्रहालय, एकमात्र संग्रहालय। तो कुषाण संस्कृति से संबंधित एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है और भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर है? वाराणसी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ू मैं, बताइएगा समझ में आ रही ना चीजें? चीजें आपको एकदम समझ में आ रही होंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क कहिएगा, या राष्ट्रीय पार्क के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र, या उत्तर प्रदेश की जगह मैं केवल प्रदेश लिख देता हूं, प्रदेश का एकमात्र, प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय। तो प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है? तो प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय है कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। एक प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय है और कहां पर है? तो याद रखना है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में है ना। ललितपुर में याद रखना महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव, वन्यजीव बिहार है। ठीक है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार अगर आपसे पूछ ले तो ये कहां? ललितपुर में है, इसको याद रखिएगा। सही आंसर यहां पर प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मिनट, सही आंसर बेटा यहां पर आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि लखीमपुर खीरी ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के आधार पर। आइए प्रश्न नंबर 9, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कोटि है। चावल कृषि क्षेत्र मतलब चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? देखो 3 फसलें आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाएगा चावल उत्पादन में, तो चावल के उत्पादन में शीर्ष राज्य, चावल, चावल लिख लूं मैं, चावल, चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य पूछे, शीर्ष राज्य, तो चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य आप बताइएगा पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य पूछे पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश जो है चावल उत्पादन में वो कौन से नंबर पर है? उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश किन फसलों के या किस किस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, यानी प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गेहूं एवं आलू, गेहूं एवं आलू, उत्तर प्रदेश गेहूं एवं आलू के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश गेहूं एवं आलू के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। गेहूं और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, बहुत बार पूछा जाता है। गेहूं और गेहूं के साथ साथ आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहता है। नकदी फसलों में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में प्रतिस्पर्धा रहती है गन्ना उत्पादन में। ठीक है, तो गन्ना उत्पादन में कई बार महाराष्ट्र आगे होता है और गन्ना उत्पादन में ही कई बार उत्तर प्रदेश का भी मुख्य स्थान है, पहला स्थान रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 था। 9 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 9 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ये है प्रश्न नंबर 10, बताइएगा बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डॉट 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 में स्थित है। बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऐसा है। तो बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फैजाबाद और वाराणसी। बताइएगा। तो बहु बेगम का मकबरा अगर पूछा जाए तो बहु बेगम का मकबरा अयोध्या में है। बहु बेगम का मकबरा कहाँ है? अयोध्या। और अयोध्या का ही नाम क्या है? फैजाबाद है, याद रखिएगा। बहु बेगम का मकबरा कहाँ है? अयोध्या, फैजाबाद में है। ठीक है, इसको याद रखना है, कई बार पूछा गया है बहु बेगम। अभी मैं जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बहु बेगम किससे संबंधित थी, है ना। यहाँ पर केवल हम
एक नॉर्मली जानकारी लेकर चल रहे हैं, एक नॉर्मली जानकारी लेकर चल रहे हैं। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या अर्थात फैजाबाद में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आइएगा, अयोध्या यानी फैजाबाद यानी अयोध्या। अयोध्या में ही एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, याद आ गया, देखो कनक भवन, कई बार पूछा गया कनक भवन। कनक भवन कहाँ स्थित है? तो कनक भवन जो है, याद रखिएगा, कनक भवन भी अयोध्या अर्थात फैजाबाद में स्थित है। कनक भवन भी कहाँ है? अयोध्या अर्थात फैजाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 था बेटा। आइएगा प्रश्न नंबर 11। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, मैं समझाता हूँ। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, मतलब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों में वह बड़ा उद्योग बताइएगा जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को सर्वाधिक रोजगार देता हो, है ना। उद्योगों की बात करें तो उद्योग कई प्रकार के होते हैं। एक उद्योग होते हैं जो कृषि पर आधारित है, एक होते हैं जो खनिजों पर आधारित होते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक दुर्बल क्षेत्र है, यह एक दुर्बल राज्य है। दुर्बल मतलब कमजोर। उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में खनिज नहीं पाए जाते। उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में खनिज नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक दुर्बल राज्य है, एक निम्न राज्य, ऐसे समझ लीजिएगा। एक दुर्बल राज्य या एक निम्न राज्य है उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से। तो यहाँ पर खनिज पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हुआ। लौह इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, है ना, इन सभी का, मैंगनीज से संबंधित उद्योग, इनका मोटर गाड़ी उद्योग, है ना, तो इनका विकास नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है, खेती बाड़ी करने योग्य भूमि बहुत है, गंगा यमुना का दोआब में खेती बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया गया। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा, कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया गया। अब अगर क्वेश्चन ही पूछे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? कृषि संबंधित कार्य में लगी हुई है। कृषि, या कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ लोग उसी खेती से निर्मित होने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे दूध, दही, है ना, दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, ठीक है, खोआ बना रहे हैं। या फिर कृषि से संबंधित चीनी है तो चीनी उद्योग हो गया, गन्ना उत्पादन से चीनी उद्योग हो गया, कपास का उत्पादन हो रहा है, जूट का उत्पादन हो रहा है, सूती वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से हाथ से बनाने वाले सामान बहुत हैं, बांस के सामान बनते हैं, लकड़ियों के सामान बनते हैं। अब देखो उद्योग कह रहा है तो कृषि उद्योग नहीं है, कृषि एक व्यवसाय है। कृषि एक क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि को प्राथमिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा, सूती वस्त्र, चीनी या सीमेंट। तो हाथ से बनाने वाले सामान, हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और इन्हीं में लगी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या लगी है। तो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र पूछे तो कृषि बताइएगा, और उद्योग पूछे तो आप हथकरघा उद्योग बताइएगा। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक ही क्षेत्र है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा है, वो है कानपुर। आप बनारस चले जाइएगा तो वहां पे भी थोड़ा बहुत है, बनारसी साड़ी मिलती है। भदोई चले जाइएगा तो कालीन मिल जाएंगे आपको मिर्जापुर भदोई के क्षेत्र में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं है। हथकरघा, हाथ से बनाने वाले सामानों में उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है, और यहाँ से उन्हें रोजगार मिलता है। यहाँ से उन्हें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। आइएगा 11 के बाद प्रश्न नंबर 12। सूफी कवि अमीर खुसरो, तूतियाए हिंद इसी को कहते थे ना। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? देखो आरओ की परीक्षा में तुलसीदास जी का जन्म स्थान पूछा गया था। आरओ की परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, और उस 11 फरवरी की क्लास में ये पूछा गया था, 11 फरवरी क्लास में ये पूछा, 11 फरवरी वाले एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो चित्रकूट में जगह है राजापुर, वहां पर है। अब यहाँ पर सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछ रहा है, तो सूफी संत अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो याद रखिएगा, वो कहाँ पर है? एटा जनपद में है। वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा एटा जनपद में है सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म स्थान। कहाँ पर? एटा जनपद में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? बहुत आसान सा है, आप लोग बहुत सारे बच्चे इसको जान भी रहे होंगे। तुलसीदास का भी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी का भी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का याद रखिएगा, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? चित्रकूट के राजापुर में, चित्रकूट के
राजापुर में। चित्रकूट के कहां पर? राजापुर में। चित्रकूट के राजापुर। आइएगा 12 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 13। काला नमक चावल, काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। मतलब ये कह रहा है एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, एक जिला ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी जो योजना है, इसके अंतर्गत काला नमक चावल का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है, किस जिले, और वह जिस जिले में होता है उसी जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना हो गई। एक जिला एक उत्पाद योजना वर्ष 2019 में चलाई गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत जी है, कंगना रनौत, है ना। इसको आप याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो काला नमक है, इसका संबंध कहां से? सिद्धार्थनगर से है। इसका संबंध कहां से? सिद्धार्थनगर, नेपाल बाउंड्री पर स्थित है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा 13 के बाद आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थापित है? देखो महर्षि वाल्मीकि जी के कई सारे आश्रम हैं। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है। ये कहां के संदर्भ में पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, बिठूर उत्तर प्रदेश में है, कालपी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कालपी की अगर बात करें तो ये जालौन जिले के अंतर्गत आता है। जालौन जिला है। जब आप कानपुर से झांसी जाइएगा तो कानपुर से जब झांसी जाइएगा तो बीच में आपको कानपुर देहात मिलेगा और कानपुर देहात से जालौन मिलेगा। जालौन में यमुना नदी मिलेगी। यमुना नदी को जैसे आप पार करेंगे आप कालपी जिले में कालपी में पहुंच जाएंगे। कालपी ब्यास मंदिर भी है वहां पर, और बीरबल का मकबरा भी वहां पर, सॉरी बीरबल महल है वहां पर, मकबरा नहीं सॉरी महल। कई बार पूछा जाता है बीरबल महल कहां पर स्थापित है या कहां पर है, तो कालपी में है, याद रखिएगा। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। बिठूर कानपुर जिले में है। बिठूर कानपुर जिले में है, तो कानपुर जिले के अंतर्गत आता है बिठूर, और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो सही आंसर हो गया यहाँ पर क्या? बिठूर। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिठूर जगह। गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी प्रवाहित होती है। आप में से कई सारे विद्यार्थी जान भी रहे होंगे। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध, अर्जुन बांध की बात करें, अर्जुन बांध नहर ये बेतवा नदी पर निर्मित है। ये कहां पर निर्मित है? बेतवा नदी। बेतवा नदी बुंदेलखंड में बहती है ललितपुर। ललितपुर से कहां जाती है? झांसी। झांसी से कहां जाती है? जालौन। और जालौन से कहां जाती है? हमीरपुर। और हमीरपुर से बांदा, हमीरपुर है ना, नहीं हमीरपुर, बस हमीरपुर में जाकर यह यमुना नदी से मिलती है। तो देखो इटावा में तो ये नदी बह नहीं रही, ना एटा में बह रही, ना गोरखपुर में। कहां प्रवाहित हो रही? हमीरपुर। और हमीरपुर में ही अर्जुन बांध बनाया गया है। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा कि अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर बनाया गया है, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। और कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा कि अर्जुन बांध बेतवा नदी पर निर्मित है और इससे हमीरपुर क्षेत्र को लाभ पहुंचता है। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 बताइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी के तहत हस्त निर्मित कागज, हाथ से बनने वाला कागज, हस्त निर्मित कागज, हाथ से जो कागज बनाया जाता है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। मैं अभी आपको पब्लिक क्लास में सभी पढ़ा दूंगा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से जिले से कौन सा उत्पाद है, लेकिन यहाँ पर हम सीमित बातें कर रहे हैं। तो हस्त निर्मित हैंडमेड कागज, याद रखिएगा ये जालौन से संबंधित है। कहां से संबंधित है? जालौन से संबंधित है हस्त निर्मित कागज। ठीक है, तो हस्त निर्मित कागज ओडीओपी के अंतर्गत चुना गया है और ये जालौन जिले से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 बताइएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन है? बताइएगा, बताइएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर जी। बताइएगा सही आंसर क्या है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाना प्रारंभ किया गया। ये शहनाई वादक है, शहनाई बजाते हैं। ये क्या है? शहनाई वादक हैं। इनको आप सभी जानते होंगे, शहनाई वादक है। ठीक है, पद्म पुरस्कार भी इन्हें मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए 18 देखिएगा, एक क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिएगा मैं यहाँ पर बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन गलत है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, लेकिन ऑप्शन में संत कबीर नगर नहीं दिया गया। तो बखीरा पक्षी विहार याद रखिएगा कहाँ पर है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए 18 के लिए सही आंसर संत कबीर नगर है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा इसको, संत कबीर नगर में। 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 देख लीजिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ है, बताइएगा। भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में सबसे आगे है? मैंने अभी बताया। चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है। चावल, गेहूं और दाल, इनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। तिलहन फसलें ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, अलसी है, जैतून है। दलहन फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हमें दालों की प्राप्ति होती है, अरहर है, मूंग है, चना है, मटर है, सोयाबीन है। मसाले अब जान ही रहे हैं, गरम मसाले है ना, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, आपका जावित्री हो गई, आपकी लौंग हो गई आपकी, है ना, तो ये सभी मसाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार होती है खाद्यान्न फसलों की। गेहूं है, गेहूं के साथ साथ चावल है, ठीक है, आलू है। तो ये खाद्यान्न फसलों, आलू फसल नहीं होती है, आलू फलों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर सही आंसर है खाद्यान्न फसल। और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। कल भी आपको एक बढ़िया इसी समय पर एक क्लास परसों कल भी मिलेगी, तो अच्छे से उसका आनंद लीजिएगा, त्योहार मनाइएगा। फिर अप्रैल में मुलाकात होती है और लाइव हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है? चरकुला, छोइया, जोगनी, नटवरी। नटवरी का संबंध पूर्वांचल से, नटवरी का संबंध कहां से? पूर्वांचल से है। लट्ठमार होली कहां खेली जाती है? ब्रिज में खेली जाती है। लट्ठमार होली का संबंध ब्रिज क्षेत्र से है, ब्रिज क्षेत्र में ही चरकुला होता है। रथ का पहिया होता है, उस पर क्या होता है? पिंजड़े के समान दीपक रखे के सिर पे रखा जाता है और नाच किया जाता है। और क्या किया जाता है? नाच किया जाता है। रथ के पहिए के भी करते हैं, अब पिंजड़े बना लेते हैं, पिंजड़े चरकुला बोलते हैं, है ना। तो इसको सही आंसर है चरकुला। बेसिकली ये रथ के पहिए पर दीपक रखे के उसको सिर पे रखा जाता है, फिर डांस किया जाता है। सोचिए कितना कठिन होता होगा। ठीक है, तो आज मैंने बढ़िया आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन कल भी कराऊंगा। तो ऐसे हमारा धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा। और घर पर हैं आप, आधा पौन घंटे तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं पढ़ाई के लिए। एक क्लास और आपको मिलती होगी, है ना, 2-3 क्लासें मिलती होंगी। तो घर पे रह रहे हैं तो इतना पढ़ते रहिएगा, ताकि माता पिताजी को भी ये लगे कि हाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, घर पे हैं। तो आप सभी माता पिताजी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे सर को आप आशीर्वाद दीजिएगा, हम लोग खूब तरक्की करें, खूब ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ाऊं और आप खूब ऊर्जा के साथ पढ़ें। सभी लोगों के मम्मी पापा माता पिताजी को सादर प्रणाम। अगली मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से त्योहार को सेलिब्रेट कीजिएगा। थैंक यू।